सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। मैं अखिलेश मौर्य, सदस्य सौहार्द टीम गाजीपुर। सौहार्द टीम के साथियों द्वारा मानवता के उत्थान और लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संविधान के प्रति आम जनमानस को परिचित कराते हुए संवैधानिक मूल्यों, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के व्यवहारिक पालन का प्रयास व जन जागरूकता का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार सौहार्द टीम के सदस्य दूरस्थ बस्तियों में, गांवों में, इलाकों में और आम जन के बीच में लगातार जाकर के मीटिंगों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, संवादशालाओं से, फिल्मों से, पुस्तकों से, खेलों और तमाम गतिविधियों के माध्यम से आम जन को संविधान और संवैधानिक मूल्यों से लगातार परिचित कराने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही संवैधानिक मूल्यों का जो पालन है वो किस तरह से हमारे बीच में हो सके, इसका व्यवहारिक रूप से किस तरह से हमारे बीच में वो चीजें आ सके, इसके लिए लगातार सौहार्द टीम के साथी प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के जो 2024 में हमारे द्वारा किया गया प्रयास है, उन पर हम आगे चर्चा आपसे करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से आप परिचित होंगे या इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित भी हुए होंगे। संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर भव्य झांकी निकाल करके बाबा विकायल फिलिंग स्टेशन से चलते हुए कामता प्रसाद कोल्ड स्टोरेज हरदासपुर खुर्द तक 9 किलोमीटर की पैदल झांकी निकाली गई। और जिस झांकी में क्षेत्र के तमाम सैकड़ों लोग लगातार साथ में चल रहे थे। इस बात से आप परिचित हैं साथियों कि किस तरह से जितने भी सड़क पर जो बाजार हैं, जो गांव हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, किस तरह से उस झांकी को रोक करके झांकी का फूल माला से स्वागत कर रहे थे। झांकी के में चल रहे साथियों का जलपान करा करके स्वागत कर रहे थे। क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग पोस्टरों और होर्डिंगों को सड़कों पर लगा करके उस झांकी के स्वागत के लिए, उस झांकी के उत्साहवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए हुए थे। उस झांकी में जो संविधान बाल संविधान सभा जो बनाई गई थी, उस संविधान सभा के माध्यम से बच्चों द्वारा लगातार संविधान बनने की जो प्रक्रिया रही। अभी पिछले दिसंबर में मिस्टर चर्चिल ने कहना था कि हमारी ये संविधान सभा भारत के केवल एक धर्म के लोगों की नए उत्साह के साथ और नए योजनाओं के साथ हम समाज में उतरे। लगातार लोगों से मिलना, छोटे बैठकों के माध्यम से, छोटे छोटे संवादशालाओं के माध्यम से किस तरह से समाज में हम आम जन के बीच में, किस तरह से पिछड़े वंचित समुदाय के बीच में जन जागरूकता का कार्य कर सके, किस तरह से उन्हें शिक्षा की तरफ जोड़ सके, किस तरह से उनके बीच में तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो सके, किस तरह से वो जो नशे में लिप्त हैं, जो तमाम नशे में अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, उससे उनके मान सम्मान और धन की जो बर्बादी हो रही है, उससे उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, इन विषयों को लेकर के लगातार हम समाज में लग करके काम करना शुरू किए। और समाज में किस तरह से जो दुराव बढ़ रहा है उसे कैसे भाईचारे में तब्दील किया जाए, कैसे भाईचारे की स्थापना किया जाए, इसको लेकर के लगातार हम लगे रहे। इसके साथ साथियों, जनवरी में ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को जो हमारे साथी गाजीपुर शहरी क्षेत्र में काम करते हैं आदरणीय तारिक नसीम अब्बासी जी और आदरणीय अच्छेलाल सिंह कुशवाहा जी, उनके क्षेत्र में हम लोगों ने लग करके और 4 किलोमीटर की पैदल झांकी निकाली। उसका उद्देश्य था साथियों कि आज किस तरह से गणतंत्र दिवस केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने, मिठाइयां बांटने और कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रह गया है जिन कार्यक्रमों का गणतंत्र दिवस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ,
75 वर्ष पूरे हो गए, इसके बावजूद भी वह संविधान आज तक हमारे आम आदमी को देखने तक को नहीं मिला, समझने तक को नहीं मिला। तो इस झांकी का उद्देश्य रहा साथियों कि किस तरह से हम आम आदमी को इस दिन के वास्तविक महत्व को बता सकें, और 4 किलोमीटर की लंबी झांकी निकाल करके, और जिसमें कई तरह से रथ बनाए गए थे। हम भारत के लोग, जो हमारी उद्देशिका में पहला जो वाक्य जोड़ा गया है, हम भारत के लोग, तो ये कौन है हम भारत के लोग? भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन सारे विषयों पर हमारे जो प्रबुद्ध मेंटर साथी थे वो लोगों को समझाते हुए, इसके महत्व को बताते हुए लगातार हमने 4 किलोमीटर की यात्रा तय करी साथियों। इसी के साथ समाज में भाईचारा को स्थापित करने के लिए, समाज में जो आज सामुदायिक रूप से दूरियां बढ़ रही हैं या बढ़ाए जाने का प्रयास हो रहा है, उसको कैसे भाईचारे में तब्दील किया जाए, बंधुत्व में तब्दील किया जाए, कैसे बड़ा संदेश दिया जाए, इसको लेकर के हमने पवित्र मास रमजान के अवसर पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हमारे बंधुत्व टीम के साथ ही मौलाना इकरामुद्दीन जी के सहयोग से और हमारे बंधुत्व टीम के साथियों के सहयोग से साथियों रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें उनके लिए उचित नाश्ते की व्यवस्था की गई। और नाश्ता के साथ साथ आप जानते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग गोल टोपी लगाते हैं, हम लोगों ने गोल टोपी पहना करके और गुलाब का फूल दे करके, गले मिल करके और समाज में सामाजिक भाईचारा और बंधुत्व स्थापित करने के लिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों हम लोगों ने किया था। इसके बाद आम चुनाव जो 2024 में हुआ, इस बात से आप भी परिचित होंगे कि आज भी हमारी जो भारत की आत्मा, इस बात को महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और वो गांव जो दूरस्थ हैं, जो जिला मुख्यालयों से काफी दूर तक बसते हैं, जो गरीब वंचित समुदाय के गांव हैं, आज तक तमाम ऐसे लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। सौहार्द टीम के साथियों के, बंधुत्व टीम के साथियों के सहयोग से हमने ऐसे जो है 100 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने और उनके वोट देने से फायदे क्या है, उनको वोट देना क्यों जरूरी है, उन्हें यह बातें बता करके, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से उनसे मुलाकात करके ये बातें बता करके हमने उन्हें वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित किया। और इसी के साथ साथियों जो है एक और बड़ा आयोजन हमने किया समाज में एक नया संदेश देने के लिए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमने बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया। बुद्ध महोत्सव के इस आयोजन पर सामाजिक न्याय के प्रणेता भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू नागमणि जी को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें सामाजिक सौहार्द, सामाजिक जुड़ाव और तमाम ऐसे तथ्यों पर जो आज समाज के लिए आवश्यक है उन पर जो विचार गोष्ठी हुई, उसके साथ साथ ऐसे छात्र छात्राओं को उसमें सम्मानित करने का प्रयास किया गया जो अपने पढ़ाई लिखाई में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी प्रतिभाएं जो समाज में कुछ बेहतर करने का काम कर रहे हैं, समाज को नया दिशा देने का काम कर रहे हैं, समाज में एक नया बदलाव करने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रतिभाओं को भी उस कार्यक्रम में साथियों सम्मानित किया गया। सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन करके उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ जो है संत कबीर और छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के अवसर पर हमने 4 संवादशालाओं का, 4 अलग अलग गांवों में संवादशालाओं का आयोजन किया, जिसमें संवाद और एक जगह तो बाकायदे मित्र भोज का भी आयोजन किया गया, जिस माध्यम से जो संत कबीर साहब का जो एक बड़ा संदेश रहा समाज में। जैसे उनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। किस तरह से वो समाज को संदेश देना चाहते हैं कि समाज में ये सौहार्द बंधुत्व, जो समाज में दूरियां बढ़ गई हैं, जो मानव से मानव के बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं, कैसे उन्हें करीब लाया जाए। समाज में जो ढोंग आडंबर है, किस तरह से कबीर साहब का उस पर करारा प्रहार रहा। तो वहीं पर छत्रपति साहू जी महाराज जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत के जो है रियासतदार हुआ करते थे, उन्होंने किस तरह से जो है सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किए अपने रियासत में, और साथ ही उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उन्हें थोड़ी सी आरक्षण की व्यवस्था दे करके उन्हें कैसे अच्छी जगहों तक भेजा जाए, इसकी शुरुआत साहू जी महाराज ने किए। उनके इन संदेशों को लेकर के गरीब वंचित समुदाय में जाना और उन्हें पुनः जो है जागरूक करने और इस विषय को जानने समझने के प्रयास करने पर हम लोगों ने काम किया।
तो वही साथियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, इस बात से आज भी हमें लगता है भारत की बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्हें लगता है कि यह स्वतंत्रता दिवस तो ऑफिसों का, कार्यालयों का, स्कूलों का या ऐसे कुछ प्रोफेशनल लोगों का ही पर्व है। लेकिन उन्हें इस बात को शायद पता होना चाहिए कि यह स्वतंत्रता केवल स्कूलों, कार्यालयों को नहीं मिली, बल्कि भारत के संपूर्ण नागरिक स्वतंत्र हुए। और इस बात से उन्हें परिचित होना चाहिए कि जब देश गुलाम था, 15 अगस्त 1947 से पहले जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो क्या क्या समस्याएं थी, और देश आजाद हो गया तो क्या कुछ बेहतर हो गया। जब तक इन दोनों का अंतर उनके बीच में ठीक से न बताया जाए, तब तक शायद वो स्वतंत्रता के सही महत्व को नहीं समझ पाएंगे। हम गुलाम थे तो हमारी समस्याएं क्या थी, हम आजाद हो गए तो हमारे लिए बेहतर क्या हो गया। इन बातों को लेकर के हमने ग्रामीण इलाके धर्मागतपुर में जो है ग्रामीणों के साथ मिल करके और उस बाजार में स्वतंत्रता दिवस की एक छोटी सी झांकी निकाल करके और एक गोष्ठी का आयोजन किया साथियों, जिसमें यह ग्रामीणांचल के लोगों के बीच में चर्चा की गई कि स्वतंत्रता दिवस का वास्तविक महत्व क्या है। हम स्वतंत्र हुए तो हमारे लिए क्या कुछ बेहतर हो गया, क्या कुछ हमें अधिकार मिल गए, क्या कुछ करने के लिए हम जो है स्वतंत्र हो गए। इन सारे विषयों को लेकर के उस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हमने अपने चयनित ग्राम सभा बिजहरा में, जो हमारी छोटी सी ग्राम सभा है, जो बेहद गरीब समुदाय के लोगों की ग्राम सभा है, उसमें हमने एक छोटी सी गोष्ठी रख करके वो तमाम गरीब बच्चे जो हालात के, परिस्थितियों के मारे हुए हैं, वो शायद स्कूल जाने से वंचित हैं या आया लेकर नौसाजरी मामा डाली महक रही है, कुकू कोयल कूक रही है, संदेश मधुर जगती को देती वसंत का आज री माया ऋतु राजरी। इसी के साथ जो है बहुत अच्छे ताली बजाइए। श्री भवानी नंदन जति प्रभारी रामाधार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिखणी में अपने मेंटर आदरणीय काजी फरीद आलम जी के सहयोग से हमने जो है वैज्ञानिक चेतना का कार्यक्रम रखा, जिसमें विद्यालय के बच्चों सहित अध्यापक, अध्यापिकाओं सहित बंधुत्व टीम के साथी भी सम्मिलित हुए और क्षेत्र के कई लोग भी सम्मिलित हुए। और किस तरह से जीवन में वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है, और जब तक हमारे वैज्ञानिक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक संविधान जैसे अत्याधुनिक ग्रंथ को हम शायद समझ नहीं पाएंगे। हमारे मेंटर आदरणीय काजी फरीद आलम जी ने कई ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाए, जिसे आम रूप से समाज में या बच्चों के बीच में या ग्रामीण इलाकों में में तमाम लोग पेश करके और उससे अपना व्यवसाय चलाते हैं या अंधविश्वास में हमारी जनता जुड़ी रहती है। कई ऐसे लोग यहाँ करके उससे बाहर निकलने का बच्चों को आह्वान किए, तो वहीं पर ऐसे कहानियों और ऐसे तथ्यों के द्वारा वीडियो दिखा हमारे मेंटर आदरणीय लोगों में वैज्ञानिक चेतना के समावेश का प्रयास किया। इसी के साथ सितंबर महीने में सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस के अवसर पर हमने उस दिन 2 गोष्ठियां करके 2 जगहों पर अपनी ग्राम सभाओं में गोष्ठियां करके, और किस तरह से हमारे समाज में सामाजिक रूप से ऊंच नीच भेदभाव भरा हुआ है, जिसका मूल है समाज में ऊंच नीच होना। और यही कारण है कि आज जो है लंबे समय से इस समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है। जब तक समाज में सामाजिक रूप से लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक शायद समाज का विकास नहीं हो सकता साथियों। इस बात से आप परिचित है कि जिस तरह से एक सड़क है, सड़क अगर उबड़ खाबड़ रहे, सड़क बराबर न रहे, तो उबड़ खाबड़ सड़क में हमारी जो है गाड़ी तेज स्पीड में नहीं चल सकती। अगर हमारी खेती है, हम उसमें खेती करते हैं और खेती हमारी उबड़ खाबड़ हो, तो उसमें अच्छी फसल नहीं उग सकती। उसी तरह यह समाज है जिसमें ऊंच नीच की भावना भरी हुई है, ऊंच नीच लोग बनाए गए हैं। जब तक इनके अंदर समानता नहीं आएगी, बराबरी नहीं आएगी, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। और ऐसी ही लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करते हुए समाज में जो गैर बराबरी है, जो हमारा गरीब समुदाय है, किस तरह से उसका शिकार हुआ है, इस विषय पर हम लोगों ने जागरूकता का कार्य किया। इसी के साथ जो है शहीद आजम भगत सिंह जी के जयंती के अवसर पर हमारे मेंटर आदरणीय काजी फरीद आलम जी के वक्तव्य में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शहीद भगत सिंह के बारे में जो आम जन में धारणा बनी हुई है,
शायद लोगों का मानना है या बहुत से लोग यह बात मानते हैं कि शहीद भगत सिंह एक खूंखार क्रांतिकारी रहे होंगे, जो हथियार बंद रहे होंगे, बम बारूद रखे होंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां बम बारूद और पिस्तौल का प्रयोग कर देते होंगे। लेकिन जो है आज तक शहीद भगत सिंह का वह विचार लोगों के यहाँ तक नहीं पहुंच सका, जिसमें उन्होंने कहे थे कि क्रांति की तलवार विचारों की शाम पर तेज होती है। और इस गोष्ठी में और इस पुस्तक प्रदर्शनी में जो है मेंटर साहब ने इस बात को बखूबी बताने का प्रयास किए कि शहीद भगत सिंह जो असेंबली में बम फेंके थे वो भी खाली स्थान पर फेंके थे, जिसमें कोई हताहत नहीं हुए थे और जिसका उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं था बल्कि एक संदेश देना था। और शहीद भगत सिंह बहुत कम उम्र के नौजवान, विचारों में बहुत ही प्रौढ़ थे, विचारों में बहुत ही उच्च कोटि के थे। उन्होंने पूरी जितनी भी उनकी जिंदगी रही, अपने जिंदगी में उन्होंने विचारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था कि, और ये बात मेंटर साहब भी बताने का प्रयास किए कि व्यक्ति को तो मारा जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता। और विचार ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को अर्श से जो है फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, जो व्यक्ति को बहुत छोटे से बड़े तक पहुंचाते हैं या बड़े से नीचे भी व्यक्ति गिर जाता है। ये विचारों की ही देन है। तो इस तरह से साथियों जो है, जो भगत सिंह के साहित्य हैं, मैं नास्तिक क्या हूं, अछूतों की समस्या, इन पुस्तकों की प्रदर्शनी लगा करके भगत सिंह के फोटो तो मार्केट में उपलब्ध हैं, बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन उनके साहित्य उपलब्ध नहीं है जिसे लोग पढ़ करके और उनके हकीकत को जान सकें। इस पुस्तक प्रदर्शनी में जो है आपको बता दें कि उनका जो साहित्य है वो लगभग, जो पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई थी उसमें 80 से ज्यादा भगत सिंह की किताबें बिकी हुई थी और लोगों ने खरीदे और खरीद करके उसे पढ़ करके भगत सिंह के वास्तविक विचारों को जाने, ऐसा प्रयास उस पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया था साथियों। तो इसी के साथ कई छोटी बड़ी गोष्ठियां, जन सहयोग और जनसंपर्क के माध्यम से लगातार समाज में बने रहते हुए ठंडी का जैसे ही आगाज शुरू हुआ साथियों, कई ऐसे समाज सेवी बंधुत्व टीम से जुड़े हुए लोग जो संभ्रांत लोग हैं उनसे संपर्क करके हम लोगों ने गरीबों के बीच में उनकी छोटी सी कैसे मदद किया जा सके, सीधी मदद किया जा सके, तो उनको हम लोगों ने कंबल बंटवाने का भी काम किया जिससे उनको एक छोटी सी राहत पहुंचाई जा सके। इसी के साथ ही आगाज होता है पुनः विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 नवंबर संविधान दिवस का। और विगत वर्ष की भांति जो हमारे बंधुत्व टीम के साथी पिछले साल उस झांकी में सम्मिलित हुए थे, वो साथी पुनः इस साल स्वतः जो है इस बात से प्रेरित थे कि हम उस संविधान का संदेश देने के लिए उस झांकी को पुनः इस साल पिछले साल की भांति भी ही निकालेंगे। और इनके इस जो है उत्साह से इस साल भी 26 नवंबर को बाबा बिकायल फिलिंग स्टेशन से और जलालाबाद के लिए पुनः पैदल यात्रा निकाली गई। और इस साल आप भी इस बात से परिचित होंगे कि यह साल कितना व्यस्ततम रहा, लगातार शादी विवाह का अवसर इसमें लगातार लगा रहा। तो हमारे ग्रामीणांचल में जो किसान हैं लगातार अपने खेतों में लगे रहे काम करने के लिए। लेकिन उस बीच से 26 नवंबर के लिए जो हमारे साथियों ने प्रयास किए तो लोग अपने घरों से निकले और निकल करके 26 नवंबर की यात्रा में सम्मिलित हुए। उस यात्रा को कैसे रुचिकर बनाया जाए, कैसे बेहतर संदेश दिया जाए, इसके लिए एक भव्य रथ को सजाया गया था। एक बड़ा सा रथ जिसमें संविधान की जो मूल प्रति है उसका बड़ा सा कवर लगा हुआ था। तो वहीं पर संविधान की उद्देशिका मोटे मोटे अक्षरों में उस पर छपवाई गई थी। जो संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप रहे हैं, वो चित्र भी वहां लगाया गया था। इसी के साथ संविधान के मूल कवर का छपा हुआ टी शर्ट पहन करके हमारे साथी लगातार चल रहे थे। और पिछले साल की भांति इस वर्ष भी वही गांव के लोग, वही बाजारों के लोग इस झांकी को जगह जगह पर रोक करके और फूल मालाओं से स्वागत करना, जलपान कराना और साथ ही झांकी के साथ 2 कदम चलने का काम करके चलते हुए साथियों का उत्साह वर्धन करने का काम किए। तो उस झांकी में
में इस साल संविधान का जन्मदिन नाटक बच्चों के द्वारा एक छोटा सा नाटक था संविधान पर आधारित नाटक, जिसमें वो बता रहे थे कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो भी संविधान होता क्या है, पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, संविधान की वजह से, संविधान की वजह से कोई भी भारत का नागरिक हो उसके लिए 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, क्या किसी ने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा। देने का काम कर रहे क्या थे। आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। देखा किसी ने संविधान नहीं पढ़ा। हमने बाबा साहब आखिर हमें संविधान ने दिया ही क्या है? धर्मागतपुर में संविधान में हमें समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जैसे मौलिक अधिकार दिए। लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रतिमाएं भूमि क्षेत्र और समाज को कहना क्या चाहते थे, संदेश क्या देना चाहते थे, उनके संघर्ष क्या थे। प्रतिमाएं और चित्र तो आम जन तक पहुंच गए, लेकिन वो संदेश शायद अभी तक नहीं पहुंच सका। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके द्वारा लिखे गए उन साहित्यों को जो है आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी से संपर्क करके और उनके द्वारा लिखे गए साहित्यों की एक प्रदर्शनी लगवाई। हमारे बंधुत्व टीम के साथियों के सहयोग से वह प्रदर्शनी लगवाई गई और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस प्रदर्शनी में बाबा साहब के द्वारा लिखी गई 100 से ज्यादा किताबें लोगों ने खरीदे और लगातार लोग बैठ करके पढ़ते रहे, देखते रहे और उसे समझने का प्रयास करते रहे। तो वहीं पर 9 दिसंबर को जब संविधान सभा पहली बार मिली थी या संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन को हम लोगों ने संविधान निर्माण दिवस के रूप में जो है 9 दिसंबर को राज्यसभा टीवी द्वारा बनाया गया संविधान एपिसोड जो 10 भागों में बनाया गया है, जो लगभग 55 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट की एक एक एपिसोड है, एक वीडियो है, उसको हम लोगों ने अपने गांव में चलवा करके और 10 दिनों तक लगातार उसको चलवा करके और संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या रही, किस तरह से किस जद्दोजहद से वह समतामूलक संविधान बन करके कौन कौन से लोग उसमें सम्मिलित थे, तब जाकर के वो हमारे बीच में आया, किस तरह से हमारे देश के विद्वानों के द्वारा सृजित किया गया वह आधुनिक ग्रंथ है, जो ग्रंथ आज जो है हम लोगों के बीच में बनने के बाद से आज तक हम लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाया। उसके जब तक प्रक्रियाओं को हम नहीं समझेंगे, उसके उद्देश्यों को, हमारे उन संविधान निर्माता महापुरुषों के उद्देश्य क्या रहे, इसको समझे बिना शायद हम उसे संविधान को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इस 10 दिन की चली हुई मूवी से हमने आम जन में उसके बनने की और उन संविधान निर्माताओं के मन स्थिति को समझने के लिए उस वीडियो को दिखा करके इसका प्रयास किया गया। साथियों, इसी के साथ आपको बता दें तो जो हमारी उपलब्धियां रही, किस तरह से हमने कुछ नए ऐसे कार्य, जैसे समाज में नए करने की जो बातें हैं, तो ऐसे कुछ साहित्य समाज में पहुंचे, ऐसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि उन साहित्यों को पढ़ करके हम जान सकें उन तमाम ऐसे महापुरुषों के विचारों को या उन तमाम ऐसी बातों को जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो उसके लिए हमने पुस्तक प्रदर्शनी का जो है काम शुरू किया कि जगह जगह पर उन पुस्तक प्रदर्शनियों को लगा। दिलों की नहीं, सिर्फ नक्शे की तकसीम कर रही है और इंशाअल्लाह ये जो बंटवारा है ये चंद ही दिनों की बात है, जल्द ही हम फिर से एक हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदा भारतवासियों की बात उठाई है, कभी हिंदू या मुसलमान की नहीं, जैसा हम आज कर रहे हैं। हमने हमेशा अक्षुणता और अखंडता की बात की है, और यदि आज हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मार्गदर्शन में उन्होंने मृत्यु भोज पर भारी भरकम खर्च न करके बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों में कंबल, माता जी के को नमन करते हुए कंबल वितरित करके उनके लिए लंच पैकेट और पानी का बोतल जरूरतमंदों को दे करके और माता जी के को नमन किए, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित किए। तो इस तरह से जो है आज लगातार
हमारे सौहार्द बंधुत्व टीम के साथियों के प्रयासों से लोग एक साथ बैठने, जो समाज की ऊंच नीच की भावना है, जो सामुदायिक तनाव है, इसको खत्म करके एक साथ बैठने, बातचीत करने और समाज में सौहार्द और भाईचारा स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं पर समाज में किस तरह से कुछ नई चेतनाएं जो आज के समाज के लिए जरूरी है, पुरानी जो भ्रांतियां हैं जिसमें समाज फंस करके लगातार पीछे जा रहा है, उन भ्रांतियों से बाहर निकलने और जो अत्याधुनिक मुख्य धारा है उससे जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के साथ हम पुनः आपने आने वाले नए वर्ष के स्वागत के लिए और अधिक उत्साह और बेहतर योजनाओं के साथ लगेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।